गुड मॉर्निंग साथियों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज के सेशन में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का जो लेसन नंबर 9 है, जिसका नाम है उपसंयोजक यौगिक, तो उससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप लोग पूरा सेशन जो है ध्यान से देखिए। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, सभी लिगेंड होते हैं? तो देखिए, सभी लिगेंड क्या होते हैं? लेविस अम्ल होते हैं, लेविस भस्म होते हैं, उदासीन होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सभी लिगेंड जो है लेविस भस्म, ऑप्शन नंबर बी होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा कि सभी लिगेंड जो होते हैं लेविस भस्म में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीईएल अर्थात टेट्रा एथिलेट का प्रमुख उपयोग होता है। तो देखिए, टेट्रा एथिलेट का प्रमुख उपयोग किस रूप में किया जाता है? बहुलक के रूप में, प्रतिध्वनि यौगिक के रूप में, तापरोधी के रूप में, विलायक के रूप में। तो देखिए, टेट्रा एथिलेट जिसको बोलते हैं टीईटी, उसका जो है प्रमुख उपयोग जो किया जाता है प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि यौगिक के रूप में किया जाता है। मतलब प्रतिध्वनि यौगिक के रूप में किया जाता है टीईटी का जो है प्रमुख उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटास एलम का जलीय विलयन होता है। तो देखिए, पोटास एलम का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है, या उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो देखिए, पोटास एलम जो होता है उसका जो है विलयन जो है अम्लीय प्रकृति, ऑप्शन नंबर ए अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटास एलम उदाहरण है। देखिए, पोटास एलम किस तरह का जो है लवण होता है? देखिए, किसका उदाहरण है? लवण है, लवण का उदाहरण है, सरल लवण का उदाहरण है, द्विक लवण का उदाहरण है, जटिल लवण का उदाहरण है। तो देखिए, पोटास एलम पोटास एलम जो है एक जो है द्विक लवण का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको याद रखिएगा। देखिए, सभी क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पोटास एलम किसका उदाहरण है? द्विक लवण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में हरात होता कहते हैं। देखिए, तो हरात होता किसको कहते हैं? FeSO4 × 7H2O को क्या कहते हैं? हरात होता कहते हैं। और बाकी ये दोनों जो है इसको क्या कहते हैं? नीलात होता कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है हरात होता है। तो हरात होता किसको कहते हैं? FeSO4 × 7H2O को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, लिगेंड सक्षम होते हैं जो कम से कम, तो लिगेंड किसमें सक्षम होते हैं? जो कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, इनमें से सभी। तो देखिए, लिगेंड जो है सक्षम होते हैं जो इनमें से सभी इलेक्ट्रॉन, इसका ऑप्शन नंबर डी, जो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन भी प्रदान कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन भी प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए, लिगेंड इन सभी के लिए सक्षम होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मोहर लवण का सूत्र है। तो देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो मोहर लवण का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, तो मोहर लवण का सूत्र क्या होता है? देखिए, तो मोहर लवण का सूत्र होता है, देखिए, FeSO4 होल NH4 इंटू SO4 इंटू 7H2O। तो ये होता है मोहर लवण का सूत्र, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मोहर लवण का सूत्र ऑप्शन नंबर सी होता है। और मोहर लवण कैसा लवण है? एक द्विक लवण होता है, द्विक द्विक लवण होता है। तो ये भी दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संकुल होते हैं। तो देखिए, संकुल कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, संकुल कितने प्रकार होते हैं? एक प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। तो संकुल जो है आप लोग पढ़ा होगा, संकुल कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, संकुल जो है तीन प्रकार के होते हैं, एक विमीय संकुल, द्विविमीय संकुल, त्रिविमीय संकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदासीन उदासीन लिगेंड का उदाहरण है। तो देखिए, कौन सा लिगेंड उदासीन होता है? साइनाइड समूह का जो लिगेंड होता है, हेलोजन समूह का जो लिगेंड होता है, नाइट्रो समूह का जो लिगेंड होता है, डी नंबर देखिए, जल समूह का जो लिगेंड होता है। तो देखिए, उदासीन लिगेंड क्या होते हैं? कि जल समूह के जो लिगेंड होते हैं, ऑप्शन नंबर डी, वो सभी क्या होते हैं? उदासीन होते थे। तो याद रखिएगा कि जल का अणु जो है एक उदासीन लिगेंड का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामक में होता है? तो देखिए, अग्निशामक में किसका उत्पन्न होता है? CCl4 का होता है, CHCl3 का होता है, CH3Cl का होता है, COCl2 का होता है। तो देखिए, अग्निशामक यंत्र में जो है ऑप्शन नंबर ए CCl4 का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में कौन निर्बल अम्ल है? तो निर्बल अम्ल इनमें से कौन है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए HCl है, HBr है, HF है, HI है। तो देखिए, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है एक निर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथिलीन, तो इसको आप लोग याद रखेगा, इसको 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथिलीन एथिलीन डायमीन है। तो देखिए, एथिलीन डायमीन क्या होती है? यूनिडेंट लिगेंड होती है, वाइडेंट लिगेंड होती है, उसके बाद ट्राइडेंट लिगेंड होती है, एम्बीडेंट लिगेंड होती है। तो देखिए, एथिलीन क्या होती है? तो देखिए, एथिलीन जो होती है वो जो है बाइडेंट लिगेंड होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम के साथ कौन सा तत्व तिर्यक बंध बनाता है? देखिए, एल्युमिनियम के साथ जो है तिर्यक बंध कौन से तत्व बना जाते हैं? Li बनाते हैं, Be भी बनाते हैं, N बनाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एल्युमिनियम के साथ जो है ऑप्शन नंबर बी, देखिए, यहाँ पर ये बी नहीं होगा, बी होगा बेरियम। बेरियम जो है तत्व जो है उससे तिर्यक बंध बनाते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेलोजन के आबंध वियोजन एंथैल्पी का
सही क्रम है मतलब किसका कौन से क्रम जो है हैलोजन का जो है वियोजन एंथैल्पी का जो है सबसे सही क्रम है। तो इसको आप लोग को बताना है। तो देखिए मतलब वियोजन एंथैल्पी का मान किसका सबसे अधिक होता है, कौन से हैलोजन का और कौन से हैलोजन का मान सबसे कम होते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्लोरीन का वियोजन एंथैल्पी सबसे अधिक होता है, उसके बाद देखिए ब्रोमीन का होता है, उसके बाद देखिए फ्लोरीन का होता है, उसके बाद आयोडीन का होता है। तो इसको याद रखिएगा कि हैलोजन के वियोजन एंथैल्पी जो है सबसे अधिक क्लोरीन की होती है, उसके बाद ब्रोमीन की होती है, उसके बाद फ्लोरीन की होती है, उसके बाद आयोडीन की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑक्सीजन का आयनन विभव उसके आयनन विभव के बराबर होते हैं। मतलब ऑक्सीजन का आयनन विभव इनमें से कौन से तत्व के आयनन विभव के बराबर होते हैं। देखिए ऑक्सीजन का आयनन विभव जो है जेनॉन, ऑप्शन नंबर डी, जेनॉन के आयनन विभव के मान के बराबर होते हैं। इसको याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का आयनन विभव जो है जेनॉन एक्स ई के आयनन विभव के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से किसे कार्बनिक धात्विक यौगिक नहीं कहते। मतलब इनमें से किसको कार्बनिक धात्विक यौगिक नहीं कहते हैं। देखिए किसको नहीं कहते हैं, सिस प्लेटिन को नहीं कहते हैं, या किसको नहीं कहते हैं, फेरोसिन है, सी नंबर देखिए जेसी है, जेसी लवन है, डी नंबर देखिए ग्रिग्नाट अभिकर्मक है। तो देखिए इसिस पेलेटिन जो है इसको जो है कार्बनिक यौगिक नहीं कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसिस पेलेटिन जो है इसको कार्बनिक यौगिक नहीं कहते हैं। पूछा गया एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 नंबर के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पोटास एलम फिटकिरी जो होता है वो किस तरह का लवण होता है, द्विक लवण होता है, जटिल लवण होता है, सामान्य लवण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पोटास एलम फिटकिरी जो है द्विक लवण होती है। इसको याद रखिएगा आप लोग, फिटकिरी का सूत्र भी याद रखिएगा, फिटकिरी का सूत्र भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हीमोग्लोबिन संकुल लवण है। तो हीमोग्लोबिन संकुल लवण कहने का मतलब है इनमें से कौन से पदार्थ जो है हीमोग्लोबिन में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आयरन पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, कोबाल्ट पाए जाते हैं, कॉपर पाए जाते हैं। तो देखिए देखिए और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एफ ई जो है एफ ई जो है वो जो है हीमोग्लोबिन में सबसे अधिक पाए जाते हैं। आयरन एफ ई मतलब आयरन हीमोग्लोबिन में सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लिगंड चिलेट बनाता है। तो मतलब चिलेट जो है कौन से लिगंड बनाते हैं, ऑक्सेल्ट लिगंड बनाते हैं, या देखिए एसीटेट बनाते हैं, साइनाइड बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। तो देखिए ऑक्सेल्ट जो है ऑक्सेल्ट जो है वो चिलेट बनाता है। ऑक्सेल्ट जो लिगेंड होता है वो चिलेट बनाता है। इसका तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो देखिए सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ जो है Zn+2 है। तो इसको याद रखिएगा और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह से सभी क्वेश्चन का जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।